हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रेनू सिंह आपके सामने आज फिर एक नए अपडेट के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम ई काउंसलिंग के सेकंड राउंड का वेट कर रहे हैं। जैसे ही सेकंड राउंड का कोई भी अपडेट आएगा, सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। अभी तक सेकंड राउंड स्टार्ट हमारा नहीं हुआ है, उसकी कोई डेट आई नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में डेट आ जाएंगी या फिर 10 तारीख तक हम वेट कर सकते हैं कि हमारा जो भी आगे का प्रोसेस होने वाला है वो राउंड सेकंड का हमको पता चल जाएगा। चलिए, कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें सीट मैट्रिक्स के बारे में आपको पता चला था कि अब किस स्कूल में कितनी सीट्स बाकी हैं, किस स्कूल में कितनी सीट्स बाकी हैं अगले जितने भी राउंड बचते हैं उसके लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आगे के राउंड्स के लिए सीट अब बहुत कम हमारे पास रह गई हैं। मोस्टली स्टेट्स में घोड़ाखाल की बात करें तो टोटल वहाँ सिर्फ 19 सीट रह गई हैं। टोटल वहाँ सिर्फ 19 सीट बची हुई हैं। और भी बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जिसमें किसी में 25 हैं, किसी में 34 हैं, किसी में 52 हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें 72 भी हैं। कुछ 1-2 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपकी सीट मैट्रिक्स में वैकेंसी अभी दिख रही हैं। हालांकि जो भी हम देख रहे हैं वो सेकंड राउंड के रिजल्ट में हमें पता चल जाएगा कि अब किन बच्चों को और कितने मार्क्स पर आपको एडमिशन मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और चेक करनी होती है कि आपके स्टेट के लिए, होम स्टेट की तो मोस्टली सीट्स फुल हो चुकी हैं, लेकिन आप अगर अदर स्टेट के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अदर स्टेट, क्योंकि अदर स्टेट में सारी पूरे इंडिया के सभी बच्चे फ़ाइट कर रहे होते हैं, सभी फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ एक कंस्ट्रेंट होता है कि हर स्टेट से इतने बच्चे हम लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बिहार का या यूपी का बच्चा सारे 280 वाले पहुंच जाएंगे तो सभी का एडमिशन वहां हो जाएगा, और उससे नीचे अगर नागालैंड के बच्चे के 275 मार्क्स हैं उसका एडमिशन नहीं होगा। कम मार्क्स पर भी एडमिशन हो जाएगा बशर्ते वो अगले स्टेट का हो। तो इस चीज़ को कैसे आप देखेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि आपके स्टेट के लिए अदर स्टेट में कितनी वैकेंसी बची हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अदर स्टेट में सिर्फ आपके स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी अभी बची हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर रहे अपने स्टेट के लिए, अगर आप अदर स्टेट में फ़ाइट करना चाहते हैं। चलिए, कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको साइट पर आना है। इस साइट से सभी वाकिफ़ हैं। साइट हमने ओपन कर ली। साइट ओपन करने के बाद अगर हम देखें, अभी हमारे पास कोई भी राउंड सेकंड के लिए, यहाँ राउंड 1 के लिए ही नोटिफिकेशन है, राउंड सेकंड का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। और मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स आप यहाँ से देखेंगे, लेकिन मैं आपको स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी दिखाना चाहती हूँ। यहाँ से आप स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी, यानी कि कितनी स्टेट में कितनी सीट्स फुल हो चुकी हैं और आपके स्टेट के लिए अभी कितनी सीट्स बाकी हैं। चलिए देख लेते हैं। क्लास 6 के लिए देखते हैं, क्लास 9 के लिए भी हम देख सकते हैं, क्लास 6 के लिए भी। जिस भी क्लास के लिए आपको देखना है वहाँ आप उसको क्लिक करेंगे। देन स्कूल नेम, यहाँ आप स्कूल नेम क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देती, जैसे हम बिहार का देखते हैं कि बिहार के लिए अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जो फाइट कर रहे थे, अभी कितनी सीट फुल हो गई हैं और कितनी सीट बचती हैं वो हम यहाँ चेक करेंगे। सर्च पे जाएंगे तो यहाँ देखिए, इसको देखना कैसे है। सबसे पहले आप देखो, सैनिक स्कूल नालंदा, स्टेट नेम बिहार, जेंडर ये फीमेल की दे रखी है और ये मेल की दे रखी हैं। जो गर्ल्स हैं वो वैकेंसी देखेंगी। गर्ल्स के लिए टोटल वैकेंसी 5 हैं। बिहार के अंदर अदर स्टेट के लिए टोटल 5 वैकेंसी हैं बिहार में, बिहार के नालंदा स्कूल में। वहीं 23 आपकी मेल यानी बॉयज़ के लिए हैं। टोटल 23 हैं। वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू अ स्टेट, मतलब किसी एक स्टेट को सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे, एक स्टेट के लिए 6 बच्चे ही लिए जाएंगे।
चाहे 7वें बच्चे के मार्क्स उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा होगा तो खैर वो पहले लिया जाएगा, लेकिन अगर बराबर नंबर पे भी है तो भी वो अगले स्टेट को कंसीडर करेंगे, ना कि आपके स्टेट के हाई रैंक वाले बच्चे को या हाई मार्क्स वाले बच्चे को लिया जाएगा। अब यहाँ समझते हैं कि कैसे। देखिए टोटल वैकेंसी फिल्ड यहाँ पे दिखा दी इन्होंने कि एक फिल हुई है, सिर्फ फीमेल के लिए मैं बात कर रही हूँ, एक फिल हुई है, वो भी आपके उत्तर प्रदेश की 275 नंबर की कोई लड़की है जो आपकी बिहार में उसको एडमिशन मिला है। ठीक है, अभी यहाँ पर 4 लड़कियों के लिए बिहार में अभी बाकी है और हर स्टेट से सिर्फ एक ही जाएगी। वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू अ स्टेट, एक स्टेट से सिर्फ एक ही लड़की जाएगी। उत्तर प्रदेश से जा चुकी है तो उत्तर प्रदेश के लिए अब कोई सीट नहीं है बिहार नालंदा के अंदर। ओके, मैं बॉयज़ की बात करूं, टोटल वैकेंसी 9 फील्ड हो गई हैं। यहाँ पर 6 वैकेंसी जा सकती है किसी एक स्टेट को। कैसे देखना है, देखिए दिल्ली में एक बच्चा गया है 275 नंबर पर, झारखंड में 3 बच्चे गए हैं 264 नंबर पर, महाराष्ट्र का एक बच्चा 269 नंबर पर गया है, उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे गए 286 नंबर पर। अब यहाँ अदर स्टेट के लिए मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ, देखो यहाँ 286 वाले का भी एडमिशन हुआ है और 264 वाले का भी एडमिशन हुआ है। मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं हर स्टेट से 6 ही बच्चे लूँगा। मतलब ये जो 6 स्टेट्स हैं मैं यहाँ से 6 बच्चे लूँगा ताकि आपके और स्टेट के बच्चों को भी मौका मिले एडमिशन पाने का। अगर सारे ही उत्तर प्रदेश के 286 वाले वो ले लेते तो वो अदर स्टेट के जो और भी बच्चे थे उनको 264 पर वहाँ एडमिशन नहीं मिलता। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि हर स्टेट के लिए सीट्स अलॉटेड होती हैं, हर स्टेट के लिए। अब जैसे झारखंड में 3 चली गई, महाराष्ट्र की सिर्फ 1 गई है अभी, वेस्ट बंगाल के 2 बच्चे गए हैं 286 नंबर पर। यूपी और वेस्ट बंगाल के लिए देखिए फाइट कितनी ज़्यादा है। 286 वाले बच्चे के जो नंबर हैं वो बच्चे आपके गए हैं बिहार नालंदा के अंदर, लेकिन उससे कम नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऊपर जो बच्चे थे इन्हें मिल गया है। अब जैसे सिर्फ 9 कैसे हुई, 1 और 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल वैकेंसी हुई है 9 फिल आपकी। टोटल आपकी 9 वैकेंसी यहाँ पर फिल हुई हैं। 6 हो सकती है हर स्टेट के लिए। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2 जा चुके हैं उत्तर प्रदेश से, अभी 4 बाकी हैं। अभी उत्तर प्रदेश के 4 बच्चे नालंदा बिहार में एडमिशन ले सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर पर मेरिट लगेगी। यहाँ 286 पे लगी है, हो सकता है अगली मेरिट 280 पे लग जाए, 282 पे लग जाए, 275 पे लग जाए। वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे नालंदा को उन्होंने किस प्रायोरिटी पे रखा था। ठीक है, इसी तरह दिल्ली से सिर्फ अभी 1 बच्चा गया है, अभी 5 बच्चे और जा सकते हैं। मैं ये कैसे बता रही हूँ, यहाँ से माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस करोगे 5, तो दिल्ली में सिर्फ 5 बच्चे की अभी सीट बचती है। उत्तर प्रदेश के 4 बच्चों की सीट बचती है, वेस्ट बंगाल के लिए भी 4 बच्चों की सीट बचती है। इस तरह से ये सीट का पूरा एलोकेशन होगा और 23 बच्चे जो हैं नालंदा बिहार के अंदर जाके एडमिशन लेंगे। तो ये जो सुनने में आता है बार बार कि मेरे नंबर तो बहुत ज़्यादा थे मैडम, लेकिन मेरे से कम वाले को तो एडमिशन मिल गया और मुझे नहीं मिला, तो उसका रीज़न ये होता है। अब एक ही स्टेट के बच्चों के, यूपी और बिहार के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। यूपी और बिहार के बच्चे अच्छे से जागरूक हो चुके हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अदर स्टेट के बच्चे भी अपने एंड पर अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए 269 264 भी लाना बहुत बड़ी बात है, जैसे कि आपके लिए है। तो आपको अगर मौका मिल रहा है तो अदर स्टेट को भी मौका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए ये आपकी पूरी प्रक्रिया चलती है कि एक ही स्टेट के सारे बच्चे, ऐसा तो नहीं है ना कि 286 वाले और बच्चे नहीं होंगे, और भी बच्चों को शायद बुलाया गया होगा, लेकिन एडमिशन सिर्फ 2 का हुआ। और बच्चे वहाँ क्यों नहीं पहुँचे, कोई डॉक्यूमेंटेशन में रहा होगा, कोई मेडिकल में रहा होगा, कोई फीस सबमिशन की वजह से रहा होगा, हो सकता है कोई पहुँचा ही ना हो, क्योंकि
286 वाले नंबर का अगर मेरिट लगी है तो वो बच्चा कई बार ये सोचता है कि मैं आरएमसी में चला जाता हूँ। हो सकता है वो बच्चा आरएमएस में ही उसका एडमिशन हो चुका हो सकता है उसका यूपी सैनिक में हो गया हो, या फिर उसने आगे मूव ऑन कर लिया, उस क्लास 7th में आ गया है, वो क्लास 9th के लिए तो प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन अपनी 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहता। तो बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं बच्चे के वहाँ तक ना पहुँचने के और यहाँ वैकेंसी आपकी खाली मिलने से। अगर इस तरह की खाली ना मिले तो ई काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं बनता और आपके राउंड्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हर बच्चा अपनी स्टेट में जाकर देखे कि मेरे स्टेट के लिए अभी कितनी वैकेंसी खाली है। एक चीज़ तो आपको ये देखनी है, दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, दूसरी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरी आपको सीट मैट्रिक्स चेक करनी है। सीट मैट्रिक्स आप चेक करेंगे, सीट मैट्रिक्स जैसे नालंदा बिहार में आपने चेक करा, अभी हम वहाँ देख रहे थे, हम यहाँ देखते हैं नालंदा बिहार के लिए। ये है, यहाँ टोटल सीट्स हैं, यहाँ पर टोटल सीट्स हैं वो भी कैटेगरी वाइज। यहाँ आपको टोटल सीट्स मिलेंगी कैटेगरी वाइज, ओके। लेकिन वहाँ हमें पता चलेगा, जो लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई थी स्टेट वाइज कट ऑफ, उसकी स्टेट वाइज जो अलॉटेड जो हुई हैं वैकेंसीज उसकी दिखाई थी, उसमें आपको अपने स्टेट के बारे में पता चलेगा, यहाँ कैटेगरी वाइज पता चलेगा। तो जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको ये दोनों चीज़ें देखनी है। उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट आता है इसे देखते हुए, इन दोनों लिस्ट को देखते हुए आप रिकंसीडर का बटन क्लिक करेंगे, क्योंकि रिकंसीडर का बटन आगे क्लिक करना हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाए। आप ये सोचें कि मुझे अगले राउंड में सीट मिल जाएगी, मेरे तो 1-2 नंबर का ही डिफरेंस रह रहा है, या फिर मुझे तो इससे अच्छा स्कूल मिल जाएगा। तो सोच समझ के रिकंसीडर का बटन आप क्लिक करें, क्योंकि एक्सेप्ट का कर लोगे जब आप बिल्कुल चाहते हो कि हाँ मैं चला जाता हूँ। होल्ड एंड कंटिन्यू में भी कहीं ना कहीं किसी सेफ स्टेट पर आप बैठे हो। सिर्फ एक रिकंसीडर का ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें आपने वो स्कूल कट कर दिया और आप नेक्स्ट राउंड में चले गए। तो हो सकता है रिकंसीडर में आपको फिर वो तो स्कूल मिलेगा ही नहीं जो आपने रिकंसीडर करा है, हो सकता है उससे भी आगे का स्कूल मिल जाए, ठीक है। तो सोच समझ के आपको रिकंसीडर का ऑप्शन क्लिक करना है। और जो बच्चे सेकंड चांस जिसके पास बचता है वो क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड चांस वाले बच्चे क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्लास 6 के लिए भी। जो 7th वाले बच्चे हैं, 7th में जो आ चुके हैं वो क्लास 9th के लिए या आरएमसी के लिए प्रिपरेशन करें, और क्लास 6 के लिए वो बच्चे प्रिपरेशन करें जिनके पास सेकंड चांस है। दोनों ही ऑनलाइन कोर्सेज आपको हमारे यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो अभी जुलाई में हमारा कोर्स हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है उसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।